राजस्थान को तो 100% पैसा दीजिए आप जल जीवन मिशन में, जब ऊपर से दादा दे ही नहीं रहे तो नीचे वाले पोते बेटे। कांग्रेस घर में क्यों बैठी है? कांग्रेस घर में कहाँ बैठी है? कांग्रेस शासन कर रही है सारा। सड़कों पे क्यों नहीं? सड़कें पर भी है, कैसे नहीं है सड़कों पे? सिलेंडर लेके सड़कों पे है और सारी जगह हल्ला करना, सब कुछ करना है। 400 रुपए से 35 रुपए बढ़े थे, जिसके अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी महिलाएं सड़कों पर बैठ करके आपका नाक में दम कर दिया था 2012। नमस्कार, मैं हूं रजत खन्ना और आप देख रहे हैं एसटीएन का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम लोग एक मुलाकात करने जा रहे हैं राजस्थान प्रदेश की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत से। शकुंतला रावत मैडम एक दिवसीय दौरे पे कोटा में हैं। विभिन्न आयोजनों में उनको शरीक होना है। अपने कीमती समय में से उन्होंने हमारे लिए कुछ वक्त निकाला है। आइए हम उनसे उनकी बात सुनते हैं। आज यहाँ हमारे एक इनॉग्रेशन है और एसएसआई का जो प्रोग्राम है उनका शपथ ग्रहण है, तो वहाँ पर हम आज कोटा आए थे। तो पूरा जो डिपार्टमेंट है, उद्योग डिपार्टमेंट की रिको है और जिला उद्योग केंद्र है, सभी की देवस्थान विभाग से हैं, सबकी मीटिंग कर ली कि जो हमारा समिट राजस्थान जो हो रहा है, राजस्थान में ऐसा पहली बार हो रहा है। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की ये सोच है कि मेरे राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां स्थापित हों और ज़्यादा से ज़्यादा युवा और महिलाओं को रोज़गार मिले। ऐसी सोच इससे दर्शाता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रत्येक ज़िले में समिट जो रोड शो हुए हैं, इन्वेस्ट रोड शो हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हुई हैं कि जो राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में जो वहाँ के जो पारंपरिक उद्योग धंधे हैं, जैसे आपके कोटा का यहाँ कोटा डोरिया है और ये इस तरीके के नए काम हैं। यहाँ पत्थर का भी काम होता है, ग्रेनाइट, उसका मार्बल का, और ये सारे, तो जो जहाँ का पारंपरिक उद्योग धंधा है वो स्थापित हो सके। और वहाँ वो जो कई कोरोना काल के कारण जो 2 साल की कोरोना की स्थिति ऐसी रही, राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो सुप्रबंधन था वो तो बहुत ही सराहनीय रहा, पूरे देश में सराहनीय रहा। तो उसके बाद में अब किस तरीके से वापस से उनकी कंडीशन सही हो, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे हैं, तो उनको स्थापित करने के लिए इस तरीके के इन्वेस्ट रोड शो प्रत्येक ज़िले में किए गए। अभी हमने थोड़ी देर पहले मीटिंग ली कि जिसमें से आधे से ज़्यादा अभी चालू होने लग गए, उत्पाद करने लग गए। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, जैसे राजस्थान मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना है, चाहे हमारी वन स्टॉप योजना है, MSME है, रिप्स है, तो इन योजनाओं के तहत हमारे जो राजस्थान का युवा है या उद्यमी है वो आकर्षित हो रहा है। राजस्थान एक भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत ही शुद्ध वातावरण वाला हमारा प्रदेश है, तो दूसरे राज्यों से भी हमारे यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए उद्यमी आ रहा है। ये बड़ी खुशी है क्योंकि हमारा चाहे हम किसी भी स्टेट में गए हों तो अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है और वहाँ से उद्यमी राजस्थान में आ रहा है, जैसे चाहे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे हर क्षेत्र में। तो ये बहुत बड़ा एक राजस्थान के मुख्यमंत्री का अचीवमेंट है, जो कि राजस्थान में ऐसा पहली बार होगा। मैडम, पहली बार नहीं होगा, पिछले 25 से 30 साल हो गए मेरे को जर्नलिज्म में, और शायद ही कोई ऐसी सरकार रही हो जब ये सबमिट ना हुए हो। वसुंधरा राजे ने तो हमारे कोटा में किया था सबमिट, शायद करोड़ों रुपए खर्च हुए थे और दुनिया भर के उद्योगपतियों को लाया गया। नहीं, एक मिनट, मैं आप पे ही आ रहा हूँ, आप ही की बात पे आ रहा हूँ। जिले में रोड जी नहीं, रोड शो नहीं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि बड़े बड़े आपने आयोजन किए। 6 महीने पहले आपकी राजस्थान सरकार कलकत्ता गई, चेन्नई गई, जाने कहाँ कहाँ गए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ मैडम, आपके MOS तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में ये उद्योगपति नहीं आता है, उसके पीछे रीज़न क्या है? ये पहले हुआ था, पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। जो 70 साल में नहीं हुआ वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस बार किया है। जो आप कह रहे हैं ना पहले हुआ था, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, प्रत्येक ज़िले में रोड शो नहीं हुए थे। ये पहली बार हुआ है, अब की बार राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने किया है और आपके कोटा में ही हुआ है और बूंदी में हुआ है। तो ये जो कोटा और बूंदी के जो उद्योग धंधे नए स्थापित हो रहे हैं, आपने देखा है कि मुझे अभी बताया गया जैसा कि 8-10 में तो उत्पादन प्रोडक्ट शुरू हो गया है,
जो आप कह रहे हैं ना कि होते आए नहीं हुआ है, तो आपके कोटा से ही शुरुआत कर रही हूँ मैं, कोटा से ही शुरुआत कर रही हूँ कि 7 से 8 में तो कंपनियों में उत्पादन शुरू हो गया है। आपको पूरी लिस्ट ले सकते हैं आप हमसे। मैडम, हॉस्टलों को आप उद्योग का दर्जा दे दीजिए। ऐसा है, आप जो कह रहे हैं सभी लोग, ऐसा नहीं हो सकता। मैडम 1200 स्ट्रक्चर्स हैं रिको एरिया में। मेरे सामने जो MOUs और LOI साइन हुए हैं जी, अभी जो मैंने लिस्ट देखी है, चेक किया है, उसमें से हमारी कंपनियां प्रोडक्ट शुरू कर रही हैं, कंपनियां स्थापित हुई हैं। जो आज जो मैंने देखा है लिस्ट में, आप चेक कर सकते हैं और आपको हम लिस्ट भी अवेलेबल करा सकते हैं। जो आप कह रहे हैं कि किसी ने हॉस्टल बना लिया, उस ज़मीन पे क्या करा ली, पहले लैंड चेंजिंग करने का नियम था जी, कि आप उसके स्थान पे होटल बना सकते हैं या आप दूसरी चीज़ लगा सकते हैं। ये तो है कि आज भी इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्रीज़ तो कर सकते हैं। तो इस तरीके का पहले नियम था। अभी नियम अगस्त से चेंज हो गया। गुलाब कोठारी जी का जो उच्च न्यायालय में जो केस हुआ है दायर, उसके बाद में इस पे रोक लग गई है, ऑल राजस्थान में रोक लग गई है। तो जो आप कह रहे हैं तो कुछ हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते, क्योंकि फिर तो ये जो प्रोडक्ट जो उत्पादन कंपनियां कर रही हैं वो तो फिर कर ही नहीं रही हैं आपकी नज़र में। कुछ हो सकते हैं जिन्होंने कि हॉस्टल्स बना लिए होंगे, जो भी कुछ है, जो चाह रहे हैं कि हमें भी उद्योग का दिया जाए, मांग करता है। ये मानव प्रकृति में है कि जहाँ से मिलता है, क्योंकि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री एक संवेदनशील हैं। आपने देखा बजट पेश किया तो युवा से मिले, व्यापारी से मिले, कर्मचारी से मिले, अधिकारियों से मिले, संस्थाओं से मिले, जितने भी फाउंडेशन हैं उनसे मिले, जितने NGOs हैं उनसे मिले, उनकी राय जानी, और तो महिलाओं से, बालिकाओं से, तो तब बजट पेश किया। इसीलिए सभी के हित वाला जो बजट था वो पेश हुआ है। तो इस तरीके की जब चीज़ होती है तो आदमी नई नई मांग करता है कि शायद उम्मीद रखता है, जहाँ से मिलता है वहीं से उम्मीद रखता है, तो इसलिए वो भी अपनी अपनी मांग रख रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सारा कोटा ही ऐसा कर रहा है, क्योंकि कंपनियां भी तो स्थापित हैं, आप उन्हें तो गिन ही नहीं रहे। मैडम, आपको इन्होंने क्या आंकड़ा दिया है? DIC का आंकड़ा मैं पूछ रहा हूँ। पिछले 1-1.5 साल में, मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं जा रहा हूँ, इन्होंने कितनी यूनिट्स ऐसी बताई हैं जो संचालित हो रही हैं? 1 साल में बता दीजिए। मैं 1 साल की तो बताऊं आपको। मैं 1 महीने जो ये हमारा समिट रोड शो हुआ है ना, उसके बाद हमारी 7 से 8 हमारी चालू हो गई हैं। किस क्षेत्र में? जो अपने कोटा क्षेत्र की बता रही हूँ मैं, और आपको पूरी लिस्ट जो प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि कितनी कौन कौन सी हमारी मार्बल की कंपनी चल रही है, या ये पार्ट्स बनाने की जो चल रही हैं कंपनियां, जो भी यहाँ की हैं, चाहे कोटा डोरिया का जो उत्पादन है, टेक्सटाइल्स का जो भी है, वो आपको पूरी लिस्टें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। मैडम, आप कोटा उद्योग के कम का जब हम बात करते हैं तो हमारा कोटा स्टोन बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोटा डोरिया बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सरकारें आई हैं, सरकारों ने बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी घोषणाएं की हैं, मगर हम हकीकत पे होता हुआ देखते हैं वाकई वैसा नहीं होता है। पहले होता होगा ऐसा, अब ऐसा होगा। हम उसी का एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं। आप एक इसमें आप गारंटी के साथ में कह रही हैं, अच्छा लग रहा है हमें, आप इस गारंटी को लेकर के आई हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन हम आपसे चाहते हैं कि इसके रिजल्ट्स कब तक हम देखने को आपको सबसे बड़ी बात है कि जो कोटा स्टोन की यहाँ जो कंपनियाँ चल रही हैं, आप देख रहे हैं कि कितना यहाँ पर काम हो रहा है, और ये एक यहाँ का पारंपरिक भी उद्योग धंधा है यहाँ का, कोटा का। तो ये कोटा स्टोन है, चाहे कोटा डोरिया, इस तरीके की जो यहाँ ये चल रही है, स्थापित हैं, उनको आगे बढ़ावा देने के लिए हमारे सरकार कटिबद्ध भी है, प्रतिबद्ध भी है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अभी जब समिट रोड शो हुआ है, रोड शो के बाद में जब मैंने हर वन स्टॉप शॉप जो हमारा है राजस्थान, जो सरकार ने हमने खोला है कि जिस पे आप कागज़ डालिए आपको परमिशन मिल जाएगी तुरंत, जो आपको हर विभाग में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। 14 विभाग के अधिकारी हमारे एक ही छत के नीचे वहाँ पर आपको मिलेंगे, उद्योग भवन के जस्ट बगल में वन स्टॉप शॉप। दूसरा, वहाँ आयुक्त हमने नियुक्त कर दिया है, इंद्रजीत सिंह जी जो IAS हैं। तो ऐसे सीनियर उसमें RS और IAS होंगे जो कि हर विभाग से, चाहे ऊर्जा विभाग होगा, चाहे राजस्व होगा, फॉरेस्ट होगा, पॉल्यूशन होगा, तो उसको नहीं जाना पड़ेगा। अगर कुछ समय अवधि रख दी हमने कि उसमें अगर नहीं मिलती है परमिशन, तो आयुक्त उसमें पावरफुल होता है, वो उनको परमिशन कंपनी वालों को दे सकता है। तो इससे कंपनियों को स्थापित होने में सुविधा मिलेगी। दूसरा ये है कि हम हर 7 डेज़ में और हर 15 दिन में जो हमारा रोड शो हुआ है, उसके लिए हम विभाग को खुद ही, कि आपको कंपनी वाला उद्यमी टच नहीं करेगा, आप टच कीजिए उसे,
और हमारे जिला उद्योग केंद्र के जो भी अधिकारी हैं वो उनको टच करते हैं। आज मेरी बात हुई है रिको भी सभी से कि आप टच कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए उन्होंने हमें बताया कि हमारे इतनी कंपनियां रनिंग में आ गई हैं और जो हमारी 27-28 और हैं उनका स्ट्रक्चर भी खड़ा हो गया है। तो हम ये करेंगे, आप कह रहे हैं ना कि इस तरीके का आपको हम जब 7 और 8 अक्टूबर को हमारा समिट होगा राजस्थान का, तो आप देखेंगे कि हम मुख्यमंत्री महोदय से इनॉग्रेशन करवाएंगे। मैडम आपका शुक्रिया अगर ऐसा होता है तो, लेकिन मैं तो आपको असली बात को अपने कोटा की मैं तो आपको कोटा की बात बताऊं। इनको आप कहिए कि 9:30 से 5 बजे तक ये ऑफिस में तो बैठे हैं। जिला उद्योग केंद्र में कौवे उड़ते हैं हमारे। हकीकत बात तो ये। चलिए खैर, अब ये लंबी हो गई हमारी ये चर्चा, बहुत छोड़िए। मैं अगले सवाल पे आता हूँ। आप अलवर से आते हैं। एक मिनट जी, हो सकता है जिला उद्योग वाले कहीं रीको में गए होंगे, कोई सर्वे के लिए गया होगा या कोई काम के लिए गया होगा। हमने तो जैसे मैं आई मैंने सूचना दी और मैंने जिस भी व्यक्ति को भेजा, जो मेरे पास फ़ोन आते हैं, तो जिस भी व्यक्ति को भेजा तो उसने ये नहीं कहा कि हमें उद्योग भवन में कोई बैठा नहीं मिला। मैडम मैं आपको, और अगर आपको ऐसा लगा कहीं गया होगा अधिकारी, हो सकता है वो मानव प्रकृति है। चलिए, अगर आपको कोई नहीं मिले तो आप हमें सूचित करिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दूसरे दिन वो अधिकारी नहीं। मैं आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूँ। हम अलवर कांड पे आते हैं, चूंकि आप भी बानसूर से विधानसभा से आते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज बानसूर और अलवर के हमारे सामने विधायिका मंत्री के तौर पर बैठी है। लेकिन एक दुखद बात ये भी है कि अलवर के अंदर मंदिर तोड़ती है भारतीय जनता पार्टी की बॉडी, जो संवैधानिक बॉडी है, और आरोप आता है कांग्रेस के ऊपर। ऐसी क्या कांग्रेस के अंदर कमजोरी आ गई जो इन आरोपों को झेलते झेलते आप जवाब देते से नहीं बन रहा आप लोगों से? आपको एक नई बात मैं बता देती हूँ आज जी। जो ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है जी। क्या है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ऐसा बजट पेश कर दिया कि विपक्ष के पास आलोचना करने के लिए एक भी पॉइंट बचा नहीं है। हर क्षेत्र में, चाहे किसान मित्र योजना हो, चाहे बालिका मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे पालनहार पेंशन हो, तो एक से एक ऐसी योजना स्थापित कर दी जिसके कारण अब बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा। तो उधर से भारत सरकार महंगाई कर रही है। आप देखिए कि डबल से भी ट्रिपल 70 साल में जितनी महंगाई नहीं हुई। आप नापिए, अगर आपके पास मापदंड है तो आप नापिए। 70 साल की रेट देखिए, ये 7 साल की रेट देखिए। आप इसको तो मापदंड नापिए कि 70 साल और 7 साल। कहते हैं ना वो ये किया, अरे तुमने 7 साल में इतनी महंगाई कर दी जो कि 70 साल में महंगाई नहीं हुई। जो सिलेंडर 400 450 का आता था वो 1000 से ऊपर हो गया। डीजल पेट्रोल जो 50-55 का आता था 100 से ऊपर हो गया। तो वो महंगाई और इन चीज़ों से भटकाने के लिए ध्यान, और राजस्थान में कुछ बचा ही नहीं आलोचना करने के लिए, पॉइंट नहीं, बोले क्या, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो वो इस तरीके की भ्रामक जो बातें हैं, जो हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ईश्वर एक शक्ति है जिसे महसूस कर सकता है आदमी, जिसे एक अपने मन में अंदर दिल से महसूस करता है, वो मानता है। अगर आपको, आप मानेंगे शंकर को तो शंकर के गले में सांप नजर आएगा आपको। आप मानेंगे खाटू श्याम को तो आपको मोर पंख नजर आ जाएगी। आप हनुमान जी को मानेंगे तो आपको घोटा नजर आ जाएगा। अगर आप गुरु नानक को मानेंगे तो दाढ़ी वाले आपको गुरु नानक जी दिख जाएंगे। तो आप खुदा को मानेंगे तो आपको खुदा का रूप, ये ईश्वरीय एक शक्ति है, ये इसको महसूस कर सकते हैं। तो ये भारत देश धर्मनिरपेक्ष है और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय हर प्राणी में, इंसान में ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं। तो चाहे फ्री दवा पशुओं के लिए हो, चाहे इंसान के लिए हो, तो ईश्वरीय भी मानव सेवा जो है सबसे बड़ी ईश्वर सेवा है। ये शक्ति और भक्ति, मानव सेवा भी एक भक्ति है। ये इतिहास में ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये धर्म की भावना पे भड़काने का काम करते हैं। और दूसरी बात, बीजेपी की वहाँ चेयरमैन, बीजेपी का बोर्ड है, तो बीजेपी ने क्या कार्रवाई किया, उसको बीजेपी से निष्कासित किया, क्या किया? हमें तो लगता है कि खुद ही करवा रहे हैं सारे काम और खुद ही जय बोल रहे। मैडम चलिए, अब यहाँ पे दो बातें। एक तो मेरा कहने का मतलब ये था, बीजेपी की सरकार नहीं है राजस्थान में, सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस के पास में अपना संगठनिक ढांचा है। आखिर ऐसी क्या वजह रही जो कांग्रेस अपना सही जवाब सही समय पे विपक्षी पार्टी को नहीं दे पाई? कांग्रेस पार्टी सही जवाब देती है,
लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने एक सीमा होती है, एक अपने कहना चाहिए कि एक अपनी जो मर्यादा होती है, मर्यादित भाषा में बोलती है, और उनकी भाषा का तो कोई मर्यादित है ही नहीं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। आप सोचिए कि कोई यात्रा राम की निकल रही है तो उसमें राम की प्रार्थना होनी चाहिए, श्री रामचंद्र कृपालु भजिया मन हरण भव भय दारुणम, या कोई आरती हो, हनुमान जयंती पे हनुमान जी का सुंदर कांड हो, हनुमान चालीसा हो। ये थोड़ी है कि तुम मेरा भजन गाओगे वहाँ पर। भाई, इंसान का भजन क्यों गा रहे हो तुम? पार्टी का भजन क्यों गा रहे हो? ईश्वर का गाइए। तो ये स्थिति पैदा नहीं होगी। महंगाई चरम पे है। हमारे घरों में जो गृहिणियाँ बैठी हैं उनकी हालत ये है, घर जाते ही कहती हैं कि पैसे नहीं है, तो महंगाई बहुत हो गई है बाजार में। कांग्रेस को नहीं लग रहा? ये देश के प्रधानमंत्री महोदय ने करी है साहब। कांग्रेस घर में क्यों बैठी है? कांग्रेस घर में कहाँ बैठी है? कांग्रेस शासन कर रही है सारा। सड़कों पे क्यों नहीं? सड़कें पर भी है, कैसे नहीं है सड़कों पे? सिलेंडर लेके सड़कों पे है और सारी जगह हल्ला करना, सब कुछ करना है। 400 रुपए से 35 रुपए बढ़े थे, जिसके अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी महिलाएं सड़कों पर बैठ करके आपका नाक में दम कर दिया था 2012 में। ऐसा है, हमसे अहिंसात्मक नहीं हुआ जा। हम महात्मा गांधी जी की नीति पे चल रहे हैं, हमसे हिंसात्मक ऐसा करना नहीं आता है। हमारी कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति में नहीं है। वो महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलती है कांग्रेस पार्टी। वो किसी को लड़ाना, किसी को मारना, किसी की आगजनी करना, किसी का इस तरीके का कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी लगी हुई है 12 और हड़ौती के दौरों के ऊपर। गजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाई सबसे ज़्यादा कीमतों पे तो राजस्थान पेट्रोल बेच रहा है, टैक्स वसूल रहा है, राजस्थान सरकार क्यों नहीं कम कर रही? आप क्या कहेंगे? मैं सम्माननीय हमारे राजस्थान के जो एमपी हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं, उनसे तो आप डीजल पेट्रोल की, वो हमारे राजस्थान को ही सलाह दे रहे हैं देश के नेता महोदय कि आप वेट घटाइए। अरे वेट क्या, हमारी जीएसटी दे दीजिए आप राजस्थान की। पहले भारत सरकार 90% देती थी, चाहे ऐसी जो जल जीवन मिशन जैसी ऐसी जो योजनाएं होती, चाहे समाज कल्याण की हो, किसी भी विभाग की योजनाएं होती थी, तो 90% देती थी। जैसे आपने देखा वैक्सीन का, सबसे पहले फ्री वैक्सीन किसने करी? राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने करी। जबकि हालांकि कभी भी कोई वैश्विक महामारी या वैश्विक कोई भी आपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करती है, लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने किया, बाद में भारत सरकार ने किया। तो इसी तरह से तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि हमारी जीएसटी पूरी देवे हमारे को। इसमें जो जल जीवन मिशन योजना जो चल रही है, जो वो जल के मंत्री हैं और हमारे 25 के 25 एमपी राजस्थान ने चुन करके भेजा है। देश के प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगी कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही बड़ा विस्तृत हमारा राजस्थान है, तो कम से कम राजस्थान को तो 100% पैसा दीजिए आप जल जीवन मिशन में। जब ऊपर से दादा दे ही नहीं रहे तो नीचे वाले पोते बेटे कैसे करेंगे काम? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है राजस्थान में। अभी आपने देखा होगा कि बूंदी का जो एक प्रकरण है, तो लॉ एंड ऑर्डर पूरा सतर्क है, लेकिन आजकल ये जो वेस्टर्न कल्चर और ये कई चीज़ें इस तरीके की होती हैं, उनके कारण, और नशाबंदी और ये इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, उनके कारण ऐसी घटनाएं अधिक होती हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन पूरा सजग है, तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करता है, पकड़ता भी है, और उनके खिलाफ में सख्त से सख्त, अभी आपने बूंदी का फॉर एग्जाम्पल भी सामने है। तो पुलिस प्रशासन, राजस्थान सरकार राजस्थान की सेवा के लिए कटिबद्ध है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने समय में से कीमती समय निकाला। राजस्थान को तो 100% पैसा दीजिए आप जल जीवन मिशन में। जब ऊपर से दादा दे ही नहीं रहे तो नीचे वाले पोते बेटे। कांग्रेस घर में क्यों बैठी है? कांग्रेस घर में कहाँ बैठी है? कांग्रेस शासन कर रही है सारा। सड़कों पे क्यों नहीं? सड़कें पर भी है, कैसे नहीं है सड़कों पे? सिलेंडर लेके सड़कों पे है और सारी जगह हल्ला करना, सब कुछ करना है। 400 रुपए से 35 रुपए बढ़े थे, जिसके अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी महिलाएं सड़कों पर बैठ करके आपका नाक में दम कर दिया था 2012।